हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द अवर चैनल विश्वनाथ सर मैथ्स। आज मैं आपको स्टार्ट करने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 1.5 के थर्ड वीडियो। अगर आपने इस एक्सरसाइज 1.5 के फर्स्ट सेकंड वीडियो अगर नहीं देखे ना तो डिस्क्रिप्शन आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया है, आप जाकर देख लीजिए। इस एक्सरसाइज 1.5 का जो फर्स्ट वीडियो है ना वो आप लोग के लिए देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने आपको उसमें बताया है कि स्विचिंग टेबल क्या होता है, स्विचिंग सर्किट क्या होता है, उसका फॉर्मूलेस क्या क्या है, वो सब मैंने बताया है। अगर वो आप देखे रहोगे तभी आपको एक्सरसाइज 1.5 के सारे वीडियो प्रॉपर समझेगा। तो प्लीज़ अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है ना तो डिस्क्रिप्शन को लिंक प्रोवाइड कर दिया है, आप जाकर देख लीजिए। इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 और 5 कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 के लिए इसके प्रीवियस वाला वीडियो देख लीजिए, और क्वेश्चन नंबर 1 और उसके बेसिक नीड्स के लिए इसके प्रीवियस मतलब इसका फर्स्ट वीडियो 1.5 का जो फर्स्ट वीडियो होगा ना वो देख लीजिएगा, ठीक है। वहाँ से आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा। तो चलो बिना कोई देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक को, एक्सरसाइज 1.5। चलो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में क्या दिया आप लोग को देख लो। उसमें क्या लिखा है, राइट द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग स्विचिंग सर्किट एंड कंस्ट्रक्ट इन स्विचिंग टेबल एंड इंटरप्ट इट। देखो क्वेश्चन नंबर 4 जो किसके जैसा है, आपका सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा है ना। उसमें भी क्या था कि आपको सर्किट डायग्राम दिया था, उसको सिंबॉलिक फॉर्म में करना था, और क्या करना था उसका जो इनपुट आउटपुट का टेबल है वो बनाना था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में वही दिया आप लोग को कि राइट द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग स्विचिंग सर्किट एंड कंस्ट्रक्ट इन स्विचिंग टेबल। स्विचिंग टेबल मुझे बनाना है, मतलब क्या इनपुट आउटपुट का टेबल मुझे फॉर्म करना है और इंटरप्ट करना है। ये नया क्वेश्चन आ गया, मतलब टेबल को देखकर मुझे कंक्लूजन क्या मिलेगा ना वो मुझे बताना है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन तो मैं ड्रॉ करके रखा है आपको। फर्स्ट सर्किट कैसा दिया है, ये आपका फर्स्ट सर्किट है, क्लियर, ये फर्स्ट सर्किट है। तो इस सर्किट को सॉल्व कैसे करेंगे, आपको पता ही है कि सिंबॉलिक फॉर्म कैसे करना है, सब कैसे करना है। सॉल्यूशन देखो, इसका कंक्लूजन क्या होगा हम लोग को टेबल से मालूम पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बोलेंगे लेट पी क्या होगा, स्विच S1 इज क्लोज्ड। स्विच S1 क्या होगा, क्लोज्ड होगा। क्यू मेरा क्या होगा, स्विच H2 इज क्लोज्ड। क्या होगा, स्विच H2 इज क्लोज्ड। इसमें S1 H2 ही दिया है, अभी S1 डैश भी दे दिया, मतलब क्या होगा, नेगेशन ऑफ P। नेगेशन ऑफ P क्या होगा, स्विच S1 डैश इज क्लोज्ड, ठीक है। फिर नेगेशन ऑफ Q होगा, नेगेशन ऑफ Q क्या होगा, स्विच H2 डैश इज क्लोज्ड, ठीक है। स्विच H2 डैश इज क्लोज्ड, ठीक है। ये हमारा 2 हो गया, मतलब 4 स्टेटमेंट बनते हैं इसके, S1 H2 S1 डैश H2 डैश, ठीक है। अब इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या करना है हमें, इसका सिंबॉलिक फॉर्म, ठीक है। अभी सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा, आई होप वो तो आपका आता ही होगा। देखो ये आपका S1 है, मतलब वो क्या है, P है, ठीक है। जो क्या है, पैरेलल है, पैरेलल रहेगा तो मतलब क्या आएगा, और आएगा। किसके साथ पैरेलल है, H2 के साथ, मतलब नेगेशन ऑफ Q। नेगेशन ऑफ Q के साथ क्या है, पैरेलल है, ये दोनों साथ में। फिर ये दोनों साथ में, अब ये भी क्या है, ये दोनों भी क्या है, इसके पैरेलल है। पैरेलल है मतलब क्या होगा, और आएगा। ये दोनों क्या है, सीरीज में मतलब क्या, सीरीज में तो क्या होगा यहाँ पर S1 ना, S1 क्या है आपका, नेगेशन ऑफ P, नेगेशन ऑफ P एंड H2 क्या है आपका, Q, क्या है, Q। समझ गए, P V नेगेशन Q, ये दोनों पैरेलल थे तो पैरेलल ले लिया। अब ये दोनों भी इसके पैरेलल है तो यहाँ पे भी क्या आएगा, V आएगा, मतलब और। नेगेशन P एंड Q क्योंकि सीरीज में ना तो एंड होगा। अब मुझे बनाना है इसका क्या, स्विचिंग टेबल फॉर्म करना है। स्टेटमेंट कितने हैं, 2 ही है, P और Q, तो इसी होगा। अब यहाँ पर क्या आएगा, हम बनाएंगे टेबल। तो टेबल कैसे बनेगा यहाँ पे देख लो। स्टेटमेंट एक P होगा, क्लियर, एक स्टेटमेंट Q होगा, क्लियर ना, सिर्फ 2 स्टेटमेंट होगा, इजी है। तो 2 टाइम 1 2 टाइम 0, 1 टाइम 0 1 0 1 0, ऐसी होगा स्टेटमेंट, पक्का। टेबल तो ऐसी होगा ना, आपने ऑलरेडी इसके पिछले वाले वीडियो देखे हैं आपने, ठीक है। अगर नहीं देखे रहोगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड है, वो जाकर देख लीजिए। वो वीडियो देखे रहोगे तभी आपको ये वीडियो प्रॉपर समझेगा। मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हूँ इसके बारे में
कि सबसे पहले आपको वो वीडियो जाकर देखना है। अभी देखो नेगेशन क्यू, नेगेशन पी निकालेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा नेगेशन पी, फिर यहाँ पे क्या आएगा नेगेशन क्यू। क्लियर ना, नेगेशन पी लिख लिया हमने। नेगेशन पी क्या होगा, 1 का करना है 0, 1 का करना है 0, 0 का होगा 1, 0 का होगा 1। नेगेशन क्यू 1 का होगा 0, 0 का होगा 1, 1 का होगा 0, 0 का होगा 1। अब ये 1 0 1 0 का मतलब क्या पता है कि मैंने ना स्विच, जब मैं इसकी बात करूँ तो 1, तो मैंने S1 को 1 रखा है, मतलब क्या ऑन किया। क्या किया ऑन, ये तो ऑफ है ना, मतलब इसको बंद करके रखा है, ऑन किया है। 0 मतलब क्या ऑफ किया है, क्या किया ऑफ, बटन को मैंने ऑफ किया है, वो उसका मतलब होता है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना आप लोग। अभी देखो P और नेगेशन Q निकालना है, P और नेगेशन Q निकालना है। क्लियर, फिर क्या निकालना है, नेगेशन P एंड Q निकालना है, नेगेशन P एंड Q निकालना है। क्लियर, नेगेशन P एंड Q निकालना है, फिर उन दोनों का निकालना है मुझे। मतलब यहाँ पे क्या होगा P और नेगेशन Q ये निकालना है, जो और होगा किसके साथ, नेगेशन P एंड Q के साथ होगा। क्लियर, नेगेशन P एंड Q के साथ होगा। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे और आप लोग को टेबल तो फॉर्म करना आता ही होगा। अब देखो V बनाना है किसके साथ, P और नेगेशन Q के साथ, तो V में क्या होगा, अपोजिट टर्म 1, सेम टर्म सेम, अपोजिट टर्म सेम टर्म सेम, अपोजिट टर्म 1। क्लियर, ये हो गया V का। एंड की बात करता हूँ, नेगेशन P और Q से निकालना है, तो एंड बोला है, एंड बोला है मतलब क्या, अपोजिट टर्म होगा 0, सेम टर्म होगा सेम, सेम टर्म होगा सेम, अपोजिट टर्म होगा 0। क्लियर, अब मुझे इन दोनों का निकालना है, क्या निकालना है, और निकालना है। क्या निकालना है, और मतलब क्या, अपोजिट टर्म क्या होगा 1, अपोजिट टर्म क्या होगा 1, अपोजिट टर्म क्या होगा 1, अपोजिट क्या होगा 1। सभी आउटपुट क्या आ रहा है मेरा, 1 आ रहा है। क्या आ रहा है, 1। मतलब मुझे ये मालूम पड़ा कंक्लूजन से, मुझे टेबल से ये मालूम पड़ा, मुझे कंक्लूजन लिखना है। अभी क्या लिखना है, कंक्लूजन। तो मैं क्या बोलूँगा, फ्रॉम एबो टेबल लास्ट कॉलम कंटेन ओनली 1। क्या कंटेन कर रहा है, 1 कंटेन कर रहा है। देयरफॉर हमारा कंक्लूजन क्या होगा, कंक्लूजन क्या होगा, ऑल, मतलब ऑल सर्किट क्या होगा अपना, मैं बताता हूँ यहाँ पर, ऑल द सर्किट विल ग्लो ना, मतलब क्या बोलूँगा मैं, सर्किट, यहाँ पर मुझे बोलना पड़ेगा, सर्किट विल ग्लो। कब ग्लो करेगा, सर्किट विल ग्रो मतलब P Q का कौन सा ही वैल्यू हो दो, 1 हो दो, 0 हो दो, मतलब कुछ भी, या P ऑफ रहेगा या Q ऑफ रहेगा, तो भी मुझे क्या मिलेगा, मेरा जो बल्ब रहेगा वो ग्लो होगा। P या तो ऑन रहेगा, Q या तो ऑफ रहेगा, तो ही मेरा क्या होगा, बल्ब ग्लो करेगा। अगर मेरा P ऑफ रहेगा, Q ऑन रहेगा, तो भी मेरा क्या होगा, बल्ब ग्लो करेगा। अगर दोनों मेरा ऑन रहेगा तो ही बल्ब मेरा ग्लो करेगा। तो मैं क्या बोलूँगा, सर्किट विल ग्रो इररिस्पेक्टिव, क्या, इररिस्पेक्टिव स्टेटस ऑफ द स्विचेस। ठीक है, स्विचेस का वैल्यू कुछ भी, उसका मतलब क्या है, सर्किट विल ग्लो इररिस्पेक्टिव स्टेटस ऑफ द स्विचेस, मतलब स्विचेस की कौन सी भी वैल्यू हो दो, चाहे स्विच ऑफ रखो दोनों तो भी ग्लो करेगा, या स्विच दोनों ऑन रखो तो भी ग्लो करेगा, स्विच एक ऑफ रखो एक ऑन रखो तो भी ग्लो करेगा। तो मैं क्या बोला, सर्किट विल ग्लो करेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द स्टेटस ऑफ द स्विचेस। क्या, जो भी हमारे स्विचेस रहेंगे उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा, वो ग्लो करेगा ही करेगा। हमारा स्विच कुछ भी हो दो, दोनों स्विच को ऑन रखो तो भी हमारा क्या होगा, बल्ब ग्लो करेगा। ठीक है, अगर एक को ऑन रखो एक को ऑफ रखो तो भी वो ग्लो करेगा।
एक को ऑफ रखो एक को ऑन रखो तो भी ग्लो करेगा, या दोनों को ऑफ रखो तो भी ग्लो करेगा। समझे? यह हमारा क्या था, कंक्लूजन था। उसने बहुत ना इंटरप्ट करना था कि कंक्लूजन क्या होगा, ये कंक्लूजन होगा उसका। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि हम लोग को खाली ये कंक्लूजन लिखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू टेबल, टेबल में क्या दिया उसके अकॉर्डिंग। मैं यहाँ बोला भी फ्रॉम अबो टेबल लास्ट कॉलम कंटेन ओनली वन। इससे मुझे क्या मालूम पड़ता है, कंक्लूजन क्या मालूम पड़ता है कि सर्किट विल ग्लो, सर्किट ग्लो करेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द स्टेटस ऑफ द स्विचेस। स्विचेस की कौन सी भी वैल्यू होने दो, हमारा सर्किट क्या करेगा, ग्लो करेगा ही करेगा। ठीक है, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड। ठीक है, सेकंड में आपको सर्किट गिवन है। ठीक है, क्या दिया है, S1 यहाँ पे दे दिया है, S1 डैश S2 डैश यहाँ पर है, S1 S2 यहाँ पर है। ठीक है ना। अभी क्या करना है हमें, वही सेम जो हम लोग करते आए अभी तक। क्या करता है, लेट कि हम लोग जो स्टेटमेंट रहेगा, हम लोग जो स्विच रहेगा उसको हम लोग स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग लिखेंगे कि मेरा P क्या रहेगा, स्विच S1 रहेगा, Q क्या रहेगा, मेरा S2 रहेगा। बस दो ही स्विच दिया है तो लेट P क्या होगा, स्विच S1 इज क्लोज्ड। क्लियर। फिर Q क्या होगा, स्विच H2 इज क्लोज्ड। ठीक है, स्विच H2 इज क्लोज। फिर और क्या दिया है, S1 डैश भी दिया, S2 डैश भी दिया है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, नेगेशन ऑफ P में क्या रहेगा, स्विच S1 डैश इज क्लोज्ड। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या होगा, नेगेशन Q में क्या होगा, स्विच H2 डैश इज क्लोज्ड। क्या होगा, स्विच H2 डैश इज क्लोज। अभी आते हैं इसके सिंबॉलिक फॉर्म में। किस में आते हैं, सिंबॉलिक फॉर्म में। ठीक है ना। तो यहाँ पे सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा इसका, सिंबॉलिक फॉर्म कोई बताएगा मुझे, सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा। S1 तो मेरा क्या है, P है, P जो क्या है, पैरेलल है किसके, इन दोनों के ना। तो यहाँ पर आएगा ब्रैकेट। अब S1 डैश मतलब नेगेशन ऑफ P एंड Q, क्योंकि सीरीज में दिया है, नेगेशन ऑफ Q से। क्लियर। फिर ये दोनों भी पैरेलल है किसके, इसके। तो यहाँ पे क्या आएगा, एक और आएगा इन दोनों के ना। ये क्या है, मेरा P है एक ब्रैकेट में एंड Q है। समझ में आ रहा है, P है एंड Q है। अब ये दोनों साथ में ना एक ही जगह पे, तो इसका एक ब्रैकेट फिर इसका एक ब्रैकेट। तो आप हो सकते तो यहाँ पे ब्रैकेट लगा दो एक, क्योंकि ये पूरा क्या है, इसके पैरेलल है ना। ये दोनों क्या है, इसके पैरेलल है, तो ये दोनों क्या है, इसके पैरेलल है। ठीक है, आप चाहो तो ब्रैकेट इसको भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसको, आप चाहो तो बिगर ब्रैकेट यहाँ पे भी लगा सकते हो, क्योंकि ये दोनों भी इसके पैरेलल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों, बिकॉज ऑफ एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ से आप चाहे इसको बिगर ब्रैकेट लगाओ, चाहे इसको लगाओ, चाहे इसको लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं पहला इसको लगा दे रहा हूँ। ठीक है ना, कोई इशू नहीं है, टेबल ड्रॉ करने में ईजी पड़ेगा। ठीक है, अभी क्या करना है, हमें टेबल ड्रॉ करना है। टेबल कैसे ड्रॉ करेंगे, स्टेटमेंट कितने, दो ही है, तो एक होगा P, एक होगा Q। क्लियर ना। हाँ, अभी यहाँ पर 1 1 0 0 1 0 1 0। क्लियर, 1 0 1 0 ना। अभी देखो यहाँ पर मुझे नेगेशन P चाहिए, तो नेगेशन P, नेगेशन Q चाहिए, नेगेशन Q। फिर मुझे क्या चाहिए, नेगेशन P एंड नेगेशन Q, नेगेशन P एंड नेगेशन Q, इसका कॉलम आएगा। फिर मुझे निकालना है क्या, P एंड Q, ये निकालना है। क्लियर, ये निकालना है। इसके बाद मुझे ये भी निकालना पड़ेगा ना, ये भी निकालना पड़ेगा। नो प्रॉब्लम, पहले इसको निकालो, पहले इसको निकालो, आपकी मर्जी, कोई प्रॉब्लम नहीं, ध्यान रखना। P और नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ Q, इसका आंसर भी निकल जाएगा। फिर उसके बाद क्या निकालेंगे हम लोग, सबसे लास्ट का जो हमारा आंसर है। ठीक है ना, सबसे लास्ट में क्या दिया, मुझे पूरा ब्रैकेट दिया है ना, तो ये पूरा लिखना पड़ेगा वहाँ पर। आई होप कि आज है हमारा उतने में। क्या होगा, P और यहाँ पे नेगेशन P एंड नेगेशन Q। ठीक है, ये एक वैल्यू है, इसका क्या निकालना है, मुझे क्या निकालना है, और निकालना है। और किसके साथ में, P
एंड क्यू के साथ में, P एंड Q के साथ में। क्लियर ना, निकल जाएगा ना इतने में। यस, इसके बाद स्टार्ट करते सॉल्व करना। नेगेशन P मतलब 0 0 1 1, यहाँ पर भी 0 1 0 1। अब मुझे इन दोनों का एंड करना है, मतलब सेम टर्म सेम देगा, अपोजिट टर्म 0, अपोजिट टर्म 0, सेम टर्म सेम। क्लियर। अब मुझे इन दोनों का भी एंड निकालना है, सेम टर्म सेम, अपोजिट टर्म 0, अपोजिट टर्म 0, सेम टर्म सेम। क्लियर। नाउ मुझे इसका और इसका क्या निकालना है, v निकालना है। क्या निकालना है, v मतलब और निकालना है। तो अपोजिट टर्म क्या देगा 1, अपोजिट टर्म क्या देगा 1, सेम टर्म क्या देगा सेम, अपोजिट टर्म क्या देगा ये ना, हाँ अपोजिट टर्म क्या देगा 1। क्लियर। अभी इसका जो आंसर आएगा मुझे इसके वाले से क्या निकालना है, और निकालना है। क्या निकालना है, और v निकालना है। तो सेम टर्म सेम, अपोजिट टर्म 1, सेम टर्म सेम, अपोजिट टर्म 1। ये मेरा लास्ट का कॉलम है, ये मेरा क्या है, लास्ट कॉलम है। मतलब मेरा कंक्लूजन उसको देख के निकालूंगा मैं, उसको देख के। तो कंक्लूजन क्या लिखूँ, ऊपर लिख दूँ मैं, ऊपर लिखता हूँ मैं, ठीक है, वो नीचे जगह नहीं है तो मैं ऊपर लिखता हूँ। तो मैं क्या बोलूँगा, अबाउट टेबल कंटेन above table contain 0, above table contain 0 0 0 0 in last column ना, लास्ट कॉलम। ठीक है, मैंने क्या बोला, above table contain 0 in last column, लास्ट कॉलम when ये 0 कब होगा, when P is 0 and Q is 1 and otherwise क्या होगा, otherwise it contain only 1। तो मैंने क्या बोला, above table contain 0, above table contain 0 कब कंटेन करेगा, इन लास्ट कॉलम when P is 0 Q is 1, P is 0 Q is 1, otherwise Q is 1, फिर otherwise it contain only 1। और सभी लोग के लिए क्या रहेगा, खाली 1 ही रहेगा। सभी लोग के लिए क्या रहेगा, खाली ये 1 ही रहेगा। समझे। 0 किसके लिए होगा, खाली P अगर 0 रहा, Q अगर 1 रहा तो ये क्या होगा, 0 होगा। बाकी सबके लिए क्या होगा, ये 1 ही होगा। तो मेरा कंक्लूजन क्या आया, कंक्लूजन कि लैम्प मेरा ग्लो करेगा कि नहीं करेगा, कंक्लूजन। ठीक है, तो सर्किट विल ग्लो ना, सर्किट क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पर, सर्किट। ठीक है, सर्किट विल ग्लो। ठीक है, सर्किट विल ग्लो या सर्किट विल नॉट ग्लो। मैं नॉट के बारे में लिखता हूँ, क्यों नॉट ग्लो नहीं करेगा, सर्किट विल नॉट ग्लो when कब ग्लो नहीं करेगा, when P मेरा क्या था, स्विच S1 था ना, when स्विच S1 is off and switch S2 is on। ठीक है, अदरवाइज क्या रहेगा, अदरवाइज क्या रहेगा, मतलब लैम्प क्या रहेगा, अदरवाइज लैम्प विल ग्लो। ठीक है, लैम्प क्या रहेगा, ग्लो करेगा। अदरवाइज मतलब सभी लोग के लिए, खाली इन दोनों को छोड़ के। तो समझ रहे मैं कैसे लिखा, क्या लिखा, कंक्लूजन सर्किट विल नॉट ग्लो व्हेन स्विच S1 इज ऑफ। स्विच S1 क्या है मेरा, P इज नॉट, स्विच S1 इज ऑफ एंड स्विच Q क्या है मेरा, S2 है, स्विच S2 इज ऑन क्यों, क्योंकि 1 दिया, ऑन मतलब 1।
अदरवाइज बाकी लोगों के लिए क्या रहेगा, वो हमेशा ग्लो ही करेगा। बाकी लोग के लिए हमेशा क्या करेगा, ग्लो। क्यों ग्लो करेगा, क्योंकि देखो इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, खाली इसमें 0 है, मतलब इसमें मेरा क्या रहेगा, मेरा लैम्प ऑफ रहेगा। लैम्प क्या रहेगा, ऑफ रहेगा, ग्लो नहीं करेगा। ठीक है ना, यहाँ बोला मैंने अदरवाइज लैम्प विल ग्लो। ठीक है ना, अदरवाइज क्या करेगा, लैम्प ग्लो करेगा। खाली किसके लिए ग्लो नहीं करेगा, जब मेरा S1 ऑफ होगा और S2 क्या होगा, ऑन होगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने सर्किट ग्लो लिख दिया है, सॉरी फॉर दैट। यहाँ पे लैम्प आएगा ना, हाँ, द लैम्प विल ग्लो। लैम्प ऑफ कोर्स, सर्किट क्या, लैम्प। लैम्प लैम्प मतलब क्या, बल्ब। जो बल्ब रहेगा वो ग्लो करेगा। तो आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले लो। शायद से मैं क्वेश्चन नंबर 1 में भी शायद से मैं सर्किट लिख दिया था, मैं ध्यान नहीं दिया, तो आप उसको लैम्प कर देना। ठीक है ना, तो क्या आएगा, लैम्प विल नॉट ग्लो व्हेन स्विच S1 इज ऑफ और S2 इज ऑन, अदरवाइज लैम्प विल ग्लो। ठीक है ना, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। कंक्लूजन भी आपको, एक कंक्लूजन भी लिखना पड़ेगा, ये कंक्लूजन, और इसके बारे में भी लिखना पड़ेगा थोड़ा। एक कंक्लूजन भी लिखना पड़ेगा और इसके बारे में भी थोड़ा आपको लिखना पड़ेगा, ध्यान देना इस चीज़ को। ठीक है, और ये ऊपर का भी थोड़ा लिखना पड़ेगा आपको हमेशा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आता है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको सर्किट गिवन है, S1 S2 डैश S3 डैश S1 S2 S3, ये सर्किट आपको गिवन है। ठीक है ना, तो देखो सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम लोग यहाँ पर इसका। लेट S1 क्या होगा, आई होप कि अभी आप लोग लिख लोगे, प्लीज़ अभी आप लोग लिख लो इसको। क्या लिखोगे, स्विच S1 इज, मतलब P लोगे, सॉरी, लेट P स्विच S1 इज क्लोज्ड। ठीक है, फिर आप क्या लोगे, क्यू क्या लोगे, स्विच S2 इज क्लोज्ड। ठीक है, वैसे आप क्या लोगे, फिर नेगेशन P क्या होगा, स्विच S1 डैश इज क्लोज्ड। ठीक है, S1 डैश इसको आप रेंडो करने के लिए। ठीक है, S1 डैश इज क्लोज। फिर आप क्या लोगे यहाँ पे, नेगेशन Q क्या लोगे, स्विच S2 डैश इज क्लोज्ड। ठीक है ना, समझे इसको, श्योर। इसका सिंबॉलिक फॉर्म भी कर ले, अभी सिंबॉलिक फॉर्म ऊपर ही करता हूँ, नीचे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नीचे लिखता हूँ। ठीक है, क्या, सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा, देखो P S1 S2 डैश S3 डैश सब क्या है, पैरेलल में, मतलब क्या होगा, P और नेगेशन Q और नेगेशन S3 भी है, तो आपको R भी लेना पड़ेगा। स्टेटमेंट 3 है ना, तो आपको R भी लेना पड़ेगा, सॉरी फॉर दिस, आपको R भी लेना पड़ेगा। तो चलेगा, इसको आपको रब करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ पे ले लो। क्या लोगे, स्विच क्या लोगे यहाँ पर, स्विच S3 इज क्लोज्ड। फिर नेगेशन ऑफ R ले लेना, स्विच S3 डैश इज क्लोज्ड। ठीक है ना, नेगेशन ऑफ R क्या लोगे, स्विच S3 डैश इज क्लोज। ठीक है ना, अब यहाँ पे क्या आएगा आपका, सिंबॉलिक फॉर्म। कौन सा फॉर्म, सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा, देख लो, आपका P होगा, जो क्या है, पैरेलल है किसके, S2 डैश मतलब नेगेशन ऑफ Q के, जो पैरेलल किसके, S3 डैश मतलब नेगेशन ऑफ R के। ठीक है, इसके पैरेलल होगा। अब ये पूरा सीरीज में मतलब एंड किसके सीरीज में, इसके ना, मतलब यहाँ लगाता हूँ बिगर ब्रैकेट। ठीक है, S1 क्या है मेरा, P और मतलब क्या, पैरेलल है ना, पैरेलल है किसके, इन दोनों की सीरीज में मतलब क्या, Q एंड R। ठीक है, S2 एंड S, S2 मतलब Q, S3 मतलब R ना, S3 मतलब R। ठीक है, समझ गए सिंबॉलिक फॉर्म, क्लियर ना। P और नेगेशन Q और नेगेशन R, क्लियर। P और मतलब पैरेलल में दिया है, Q एंड ना, एंड Q की सीरीज में दिया है, Q एंड R, क्लियर, Q एंड R। अभी देखो इसके बाद अभी क्या बनाना है हमको, टेबल। क्या बनाना है, टेबल देखो, टेबल कैसे करेंगे हम लोग, यहाँ पे क्या होगा, P, क्लियर,
यहाँ पे क्या होगा Q, क्लियर, यहाँ पे क्या होगा R। अभी देखना कि यहाँ पे 3 स्टेटमेंट है, तो थोड़ा स्पेस बचा के करना, ज़्यादा कुछ वो नहीं करना है आपको। आप पहले ये फाइंड करो चाहे ये फाइंड करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ध्यान रखना। नेगेशन ऑफ P निकालो, क्या नेगेशन P नहीं दिया है, नेगेशन ऑफ Q निकालना पड़ेगा, ओके। फिर नेगेशन ऑफ R निकालना पड़ेगा, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर उसके बाद और क्या निकालना है, हाँ, अब मैं निकालता हूँ P और नेगेशन Q, व्हाट, P और नेगेशन Q। इसका जो वैल्यू आएगा वो P और नेगेशन Q का, उसका मैं और निकालूंगा नेगेशन ऑफ R से, किससे, नेगेशन ऑफ R से, क्लियर। फिर इसके बाद इसका जो वैल्यू आएगा फिर मुझे ये निकालना पड़ेगा ना, मुझे निकालना पड़ेगा Q एंड R का वैल्यू। Q एंड R का वैल्यू जो आएगा उससे मुझे निकालना पड़ेगा V, P V Q एंड R से निकालना पड़ेगा, क्लियर, Q एंड R से निकालना पड़ेगा। फिर लास्ट का हमारा ये रहेगा, आई थिंक मेरा वहाँ पर नहीं आएगा तो आप लोग अपना लिख लेना वहाँ पे लास्ट में जो रहेगा, ठीक है। लास्ट में आपको ये पूरा वहाँ पे लिख देना है। मैं ट्राई करता हूँ मेरा आ गया तो ठीक। P और नेगेशन Q और नेगेशन R एक ब्रैकेट में, एंड मेरा यहाँ पे नहीं आया है तो आई होप सो कि आप लोग लिख लेना इसी क्वेश्चन को, इसी को पूरा वहाँ पे आप लोग लिख लेना, ठीक है। अभी ट्रूथ टेबल इतना हो गया, उतना तो कर ही सकते हो ना आप लोग, ये पूरा क्वेश्चन वहाँ पे आप लोग को उतार लेना है, ठीक है ना। चलो अब यहाँ पर क्या आपका 3 है ना, 3 स्टेटमेंट है, मतलब क्या होगा 4 टाइम्स 1, क्लियर, 4 टाइम्स 0, क्लियर ना। अब मैं इस बॉक्स को ज़रा फिल कर लेता हूँ प्रॉपर, इस बॉक्स को एकदम प्रॉपर फिल कर लेता हूँ, ठीक है। तो आई हैव अनदर मार्कर, उससे फिल करता हूँ, ठीक है, इससे भी चलेगा ना, ठीक है। थोड़ा टेढ़ा हो गया, थोड़ा टेढ़ा हो जा रहा है बच्चों, तो आई होप आप लोग समझ जाओगे। आप लोग के पास तो ऑलरेडी नोटबुक होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। फिर यहाँ पे लास्ट, ठीक है ना। नाउ चलो अभी स्टार्ट करें सॉल्यूशन स्टार्ट करते। चलो देखो ये हो गया 4 टाइम्स 1 4 टाइम्स 0, फिर 2 टाइम्स 1 2 टाइम्स 0 2 टाइम्स 1 2 टाइम्स 0, फिर 1 0 1 0 1 0 1 0, क्लियर, सही है। अभी देखो मुझे नेगेशन ऑफ Q निकालना है, मतलब क्या, 1 का 0 करना है, 1 का 0 करना है, 0 का 1 0 का 1 1 का 0 1 का 0 0 का 1 0 का 1, क्लियर। अब मुझे नेगेशन ऑफ R करना है, नेगेशन R मतलब 1 का 0 0 का 1 1 का 0 0 का 1 0 1 0 1, क्लियर। अब मुझे क्या निकालना है, P V नेगेशन Q, P और Q का लिखना है मुझे, तो V दिया है ना, तो अपोजिट टर्म क्या आएगा 1 आएगा, Q दिया है ना, हाँ, अपोजिट टर्म क्या आएगा 1 आएगा, सेम टर्म क्या आएगा सेम 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 आएगा, फिर अपोजिट टर्म क्या आएगा 1 आएगा, अपोजिट टर्म क्या आएगा 1 आएगा, क्लियर। समझ के चलना, एकदम प्रॉपर, एकदम समझ के चलना। फिर इसकी जो वैल्यू आया है उसका मैं V निकालना है ना, यहाँ ब्रैकेट लगा देता हूँ, मांगता रहेगा तो, ठीक है। अब इसका जो वैल्यू आया है उसका मुझे V निकालना है, किसके, नेगेशन Q से, तो अपोजिट टर्म क्या होगा 1, सेम टर्म क्या होगा सेम, अपोजिट टर्म 1, सेम टर्म सेम, सेम टर्म सेम, अपोजिट टर्म 1 अपोजिट टर्म 1, सेम टर्म सेम, क्लियर। अभी Q एंड R निकालना है, Q एंड R, एंड दिया मतलब क्या, अपोजिट टर्म क्या होगा 0 होगा, सेम टर्म सेम होगा, सेम टर्म सेम, अपोजिट टर्म 0 अपोजिट टर्म 0, सेम टर्म सेम, सेम टर्म सेम, अपोजिट टर्म 0 अपोजिट टर्म 0, सेम टर्म सेम, क्लियर, एंड था। अभी क्या करेंगे हम लोग, P से इसका निकालेंगे ना, P से देखो P V बोला है, V बोला है मतलब क्या, और बोला है, तो उसमें क्या होगा सेम टर्म सेम, अपोजिट टर्म 1 अपोजिट टर्म 1 अपोजिट टर्म 1 अपोजिट टर्म
1, सेम अपोजिट टर्म 1, यहाँ पर सेम टर्म सेम, सेम टर्म सेम, सेम टर्म सेम। क्लियर। अब लास्ट का हमारा फाइनल आंसर समझे ना। इसको क्या लिखना है यहाँ पर, जो आपका ये दिया ना वही लिखना है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, पर जगह नहीं है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं फिर P और Q एंड R, मैंने यहीं पे लिख दिया, ठीक है ना। आई होप कि आप लोग इसको समझ जाओगे, समझे। अभी उसका फाइनल आंसर मुझे क्या करना है, इसका जो वैल्यू आया, इसका मतलब किसका, इसका जो वैल्यू आया है उसका मुझे एंड निकालना है। किसके साथ, इसके साथ ना। इसके साथ क्या निकालना है, एंड निकालना है। एंड मतलब क्या, सेम टर्म सेम, सेम टर्म सेम, सेम टर्म सेम, सेम टर्म सेम, अपोजिट टर्म 0, अपोजिट टर्म 0, अपोजिट टर्म 0 0। समझे इतना प्रॉपर। ये अपना ट्रूथ टेबल, जो अपना टेबल था वो ड्रॉ हो गया। टेबल हमने ड्रॉ कर लिया, ठीक है, टेबल हमने ड्रॉ कर लिया। क्लियर, टेबल हमने ड्रॉ कर लिया। अब इसके बाद कंक्लूजन लिखना है हमें। कंक्लूजन कैसे लिखेंगे, मैं ऊपर लिख दूँ कंक्लूजन, मेरे को स्पेस नहीं रह गया ना, तो कंक्लूजन मैं ऊपर लिखता हूँ, ठीक है ना। कंक्लूजन में ऊपर लिखता हूँ, ठीक है। आई होप कि आप लोग समझ के चलोगे। आप लोग पहले ये लिखोगे, फिर ये लिखोगे, फिर कंक्लूजन पे आओगे। कंक्लूजन में क्या लिखेंगे हम लोग, पहले लिखना पड़ेगा हमें फ्रॉम अबव, फ्रॉम अबव, फ्रॉम अबव टेबल, फ्रॉम अबव टेबल, फ्रॉम अबव टेबल लास्ट कॉलम ना, लास्ट कॉलम, क्या बोलूँ यहाँ पर, लास्ट कॉलम कंटेन। देखो यहाँ पे 1 1 दिया, यहाँ पे 0 0 दिया है ना, तो लास्ट कॉलम कंटेन 1 1 इफ P इज, P क्या होगा मेरा, 1 होगा। क्लियर। लास्ट अबव क्या लिखा मैंने, फ्रॉम अबव टेबल लास्ट कॉलम इज 1, लास्ट कॉलम इज, लास्ट कॉलम इज 1 इफ P is 1, if P is 1 ना, P is 1 for any value, for any value of Q and R। क्लियर। मैंने क्या बोला, फ्रॉम अबव टेबल लास्ट कॉलम इज 1 इफ P is 1 फॉर एनी वैल्यू ऑफ Q and R। Q और R का कुछ भी वैल्यू होने दो, अगर P का वैल्यू 1 है ना तो क्या होगा, 1 होगा, वरना क्या होगा, 0 होगा। अदरवाइज अदरवाइज 8 0, अदरवाइज 8 0। इट मतलब कौन, लास्ट कॉलम, ठीक है। फ्रॉम अबव टेबल लास्ट कॉलम इज 1 इफ P इज 1 फॉर एनी वैल्यू ऑफ Q, अदरवाइज इज 0। समझे। अदरवाइज क्या होगा, इट इज़ 0, अदरवाइज इट इज़ 0। थोड़ा सोचना पड़ता है ना बच्चों, कैसा लिखना है मुझे वैसा। अभी क्या आएगा, हम लोग कंक्लूजन पे आते। किस पे आते, कंक्लूजन, ठीक है। किस पे आते, कंक्लूजन पे। कंक्लूजन क्या बोला गया है, कंक्लूजन भी ऐसी होगा, क्या बोलेंगे, द लैम्प, व्हाट, द लैम्प विल ग्लो ना, द लैम्प विल ग्लो। कब ग्लो होगा, द लैम्प विल ग्लो इफ द लैम्प विल ग्लो इफ स्विच 1, इफ स्विच S1 ना, if switch S1 is on, if switch S1 is on in irrespective क्या बोलते हैं इसको, मैंने क्या बोला था, लैम्प विल ग्लो इफ स्विच S1 इज ऑन irrespective, क्या बोलेंगे, Q और R को, irrespective value of switch S2 and switch S3, ठीक है, S3।
ठीक है, मैं क्या बोला, द लैम्प विल ग्लो इफ स्विच S1 इज ऑन इररिस्पेक्टिव द स्विच S2 एंड स्विच S3। ठीक है, अब वैल्यू S2 और S3 का कुछ भी होने दो, ठीक है, कुछ भी होने दो ना, बट हमारा क्या होना चाहिए, S1 क्या होना चाहिए, हमेशा ऑन होना चाहिए इररिस्पेक्टिव ऑफ S2 एंड S3। ठीक है, S2 और S3 कुछ भी होने दो, या ऑन चाहे ऑफ, कुछ भी होने दो। ठीक है, तो आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हमने कंक्लूजन लिख दिया है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में क्या दिया आप लोग को, देख लो, पहले उसको रेडी कर लो। ऑब्टेन द सिंपल लॉजिकल एक्सप्रेशन ऑफ द फॉलोइंग। जो भी आपको एक्सप्रेशन नीचे दिया है ना, उससे इजी एक्सप्रेशन मुझे लेके आना है, एंड ड्रॉ द करस्पॉन्डिंग स्विच इन सर्किट। और जो मुझे सिंपल स्टेटमेंट मिलेगा ना, उसका लॉजिकली स्टेटमेंट, उसका मुझे क्या ड्रॉ करना है, सर्किट ड्रॉ करना है। क्या ड्रॉ करना है, सर्किट। तो ये क्वेश्चन हमने सेम इसके प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 2 में किया था कि मुझे कंस्ट्रक्ट खाली उसका सर्किट बनाना था। मैं क्वेश्चन नंबर किस में तो आपको कराया था ना कि आप लोगों को स्टेटमेंट दिया था, तो उसको हमने सॉल्व करके फिर क्या किया था, उसका स्विचिंग टेबल ड्रॉ किया था ना। तो वैसे ही इसको भी करना है कि मुझे क्या करना है, इसको अल्टरनेट मतलब सिंपल फॉर्म में लेके आना है, फिर उसका जो सिंपल फॉर्म में आएगा, जो सिंपल फॉर्म में वैल्यू आएगा, उसका मुझे क्या करना है, सर्किट टेबल ड्रॉ करना है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें वही बोला गया है। ठीक है ना, तो देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। इसका भी स्विचिंग सर्किट बनेगा, बट मुझे इसको सॉल्व करके कुछ इजी स्टेटमेंट लेके आना है, और उसका क्या करना है, मुझे सर्किट ड्रॉ करना है। ठीक है ना, देखो कैसे करेंगे, हमें तो ये गिवन है, ये सोल्यूशन यहीं से स्टार्ट करता हूँ मैं, हमें गिवन है। अब देखो ना, यहीं से मालूम पड़ रहा है किसी भी स्टेटमेंट का उसका ही नेगेशन को हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट लॉ ना, कॉम्प्लीमेंट लॉ बोलते हैं। तो ये किसके इक्विवेलेंट होगा, PV। अब यहाँ पे एंड दिया है ना, एंड दिया है तो मतलब क्या आएगा, F आएगा। अगर V होता तभी T आता, मैंने बताया आपको। तो यहाँ पे क्या आएगा, कॉम्प्लीमेंट लॉ। ठीक है, क्या लगाया हमने, कॉम्प्लीमेंट लॉ लगाया। ठीक है ना, ये लॉ इंपॉर्टेंट है, आपको पहले ही बोला है मैंने। ठीक है, अभी किसी भी स्टेटमेंट का उसका V और F कर रहे हो, तो देखो आपको V मिला है ना, दोनों में से कोई एक मिल गया तो क्या होता है, स्टेटमेंट आता है। मैंने बताया है आइडेंटिटी लॉ में ना, दोनों में से कोई एक आया तो स्टेटमेंट आता है, अगर दोनों ही नहीं आया तो फॉल्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पे खाली क्या आएगा, आपका स्टेटमेंट आएगा P बाय आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ से क्या आएगा हमारा, P, खाली स्टेटमेंट बच गया। क्या बच गया, स्टेटमेंट। तो देखो ना, इतना सिंपल का इतना इजी हो गया, मतलब मेरा खाली एक ही स्विच लगेगा। क्या लगेगा, एक ही स्विच। तो देयरफॉर हमारा सर्किट क्या होगा, यहाँ पर सर्किट क्या होगा। ठीक है, सर्किट क्या होगा देख लेते हैं यहाँ पर, सर्किट। ठीक है ना, सर्किट कुछ ऐसा होगा ना, सिंपल एक स्विच होगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ से क्या होगा, बैटरी होगा, क्लियर। यहाँ पे क्या होगा, लैंप होगा, और हम लोग इसको क्या करेंगे, यहाँ पर S1 को ड्रॉ कर देंगे। क्लियर, S1 क्या हो गया, मेरा सर्किट हो गया। यहाँ पे बोल देने का, लेट S1 बी क्लोज, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ठीक है ना, समझ गए इसको एकदम। आई होप क्वेश्चन नंबर 1 तो आप लोग का हो गया यहीं पर ही, बहुत ईजी था। मैं यहीं पे क्वेश्चन नंबर 2 भी करा दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 भी यहीं पे करा दे रहा हूँ। देखते हैं ईजी की डिफिकल्ट है, अगर यहीं पे हो जाएगा तो यहीं पे कर देंगे, नो प्रॉब्लम। एक मिनट जरा बुक ले लूँ मैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है देख लो, आपको दिया है नेगेशन ऑफ P एंड Q दिया है, क्लियर। फिर क्या दिया है, V, यहाँ पे दिया है नेगेशन P एंड नेगेशन Q, ये दिया है। फिर और P एंड नेगेशन ऑफ Q दिया है, सिंपल। ये दिया आपको क्वेश्चन, एक बार चेक कर लेते। ये दिया है। चलो अब इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। इसको पहले सिंपल लॉजिकल एक्सप्रेशन में लेके आएंगे, फिर उसका सर्किट ड्रॉ करेंगे। ठीक है, चलो लेके आते हैं सिंपल लॉजिकल में। देखो ना, यहाँ पे नेगेशन P कॉमन आ रहा है ना, यहाँ पे नेगेशन P एंड दोनों में। तो नेगेशन P एंड को कॉमन लेता हूँ, कॉमन लेना या मल्टीप्लाई करना, दोनों क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बताया मैंने, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। A प्लस A क्रॉस B, मैंने ऑलरेडी आपको बताया, ये A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C करो। देखो A क्रॉस दोनों में कॉमन ले लिया मैंने, तो क्या बचेगा, B प्लस C ना। वैसे यहाँ पर भी अगर नेगेशन ऑफ P मैंने कॉमन लिया, नेगेशन P एंड के साथ, किसके साथ, एंड के साथ, ये एंड भी कॉमन है ना, नेगेशन P एंड, मैंने ये अगर कॉमन ले लिया, ये मैं कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा, Q बचेगा, ये वाला सिंबल
नेगेशन ऑफ पी बचेगा, पी नहीं सॉरी पी तो कॉमन ले लिया ना, नेगेशन ऑफ क्यू बचेगा। क्लियर, ये मैंने पूरा कॉमन ले लिया है, ये दोनों में पूरा कॉमन ले लिया है, तो क्यू बचेगा और नेगेशन ऑफ क्यू बचेगा। क्लियर, ये तो आपका ऐसे ही रहेगा ना, पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू। ठीक है, ये मैंने क्या लगाया यहाँ पर, ये मैंने क्या लगाया यहाँ पर, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया, क्या लगाया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। अभी देखो ना, सेम इसके जैसे आ गया, किसी भी स्टेटमेंट का उसका नेगेशन करना क्या होता है, क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट लॉ होता है। बट यहाँ पे एंड था, यहाँ पर वी है, वी रहेगा तो क्या होगा, टी होगा ना, क्या होगा, टी होगा, नेगेशन ऑफ पी एंड टी, इसका क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। एक ब्रैकेट में ले लो, मांगता रहेगा तो। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या होगा, पी एंड नेगेशन क्यू, ये मैंने क्या लगाया, कॉम्प्लीमेंट लॉ, क्या लगाया मैंने, कॉम्प्लीमेंट लॉ। ठीक है ना, यहाँ पे मैंने नेगेशन क्यू कॉमन लिया था, यहाँ मेरा ये आ गया। अभी किसी भी स्टेटमेंट का उसका ही एंड करने पर टी के साथ, अब मैंने बताया था चाहे दोनों में से वी और टी दोनों में से कोई एक भी आ गया तो क्या होता है, स्टेटमेंट होता है, क्या होता है, स्टेटमेंट। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, नेगेशन ऑफ पी आएगा, इसका वैल्यू। फिर और यहाँ पे क्या होगा, पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू, यहाँ मैं क्या लगाया, आइडेंटिटी लॉ। ठीक है, क्या लगाया, आइडेंटिटी लॉ। ये स्टेटमेंट सॉल्व करना बहुत इजी होता है, बहुत इजी होता है, खाली आपको पकड़ में आना चाहिए कि मुझे क्या करना है, सिर्फ पकड़ में आना चाहिए। और ये आपको ऐसे नहीं आएगा, आप इसका प्रैक्टिस करोगे तभी आपको ये आएगा, वरना नहीं आएगा। मैं आपको ऑलरेडी बताया हूँ कि आपको पूरे लॉस पता होना चाहिए, फिर इसका एप्लीकेशन मतलब उसको करने बैठोगे ना आप खुद, तभी आपको ये आएगा। समझ के लो कि मैं कैसे करता हूँ, वैसा आप लोग भी करके देखो, समझे। मैं क्या पकड़ा, मैंने पहला स्टेटमेंट क्या लिया, पहला मैंने कैसे पकड़ा, वैसे आप लोग ही पकड़ने की कोशिश करो स्टेटमेंट को, तभी आपको प्रॉपर समझेगा। ठीक है, तो देखो हम इसका मल्टीप्लाई करता हूँ अंदर, अब ये वी है, ये एंड है, तभी मल्टीप्लाई पॉसिबल है। अगर दोनों और होता तो ऐसे छोटी लॉ लगता, दोनों एंड होता तो ऐसे छोटी लॉ लगता। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करता हूँ यहाँ पर, नेगेशन ऑफ पी और पी होगा एक ब्रैकेट में, फिर ये क्या होगा, एंड आएगा ये, फिर यहाँ पे क्या होगा, नेगेशन ऑफ पी और नेगेशन ऑफ क्यू। क्लियर, इसका मल्टीप्लाई इससे होता है ना, फिर ये वाला साइन यहाँ पर, इसका मल्टीप्लाई इससे होता है, इसको हम क्या बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। कौन सा लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब किसी भी स्टेटमेंट का उसका नेगेशन करना क्या होता है, वी दिया है ना, तो टी आएगा, ये क्या हो जाएगा, नेगेशन ऑफ पी वी नेगेशन ऑफ क्यू। इसको हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट लॉ। ऑलरेडी किया है हमने ना, कॉम्प्लीमेंट लॉ। ठीक है, अभी किसी भी स्टेटमेंट का उसका वी करने पर मुझे क्या मिलेगा, देखो वी वाला एंड रहेगा तो क्या आता था, स्टेटमेंट होता था वी और टी दोनों है, तो क्या आएगा आपका, सिंपल देखो, नेगेशन ऑफ पी वी टी ना, तो आप पहले नेगेशन कॉमन लो, इसमें से नेगेशन कॉमन लो, और नेगेशन कॉमन नहीं भी लोगे तो भी चलेगा। ठीक है, यहाँ हमने कोई मिस्टेक तो नहीं किया ना, नेगेशन पी और क्यू लिखा, फिर एंड लिखा, नेगेशन पी और नेगेशन क्यू लिखा। क्लियर है इतना, इसका क्या आएगा, टी आएगा यहाँ पर, ये भी क्लियर है। यहाँ पे और है, वही तो बोलूँ, यहाँ पे क्या है, एंड है, यहाँ पे क्या है, एंड है, सॉरी यहाँ पे एंड है। ठीक है, देखो गलती नहीं करना है, गलती करके पहचान लेंगे। मैंने कैसे पहचाना, अगर यहाँ पे वी होता ना बच्चों तो मुझे टी मिलता, और टी तो कुछ हमारा स्टेटमेंट नहीं है ना, हमारा स्टेटमेंट क्या होता है, पी और क्यू होता है, मुझे स्टेटमेंट मिलना चाहिए, मुझे सर्किट बनाने का है, तो मेरा यहाँ पर क्या आएगा, सिंपली एंड आएगा। क्या आएगा, मतलब एंड आएगा ना, हाँ तो एंड आएगा। अभी किसी भी स्टेटमेंट का एंड करो टी के साथ तो क्या मिलता है, मुझे क्या मिलता है, स्टेटमेंट मिलता है। तो पहला मांगता रहेगा तो पहले इसको यहाँ पे कर लो, इसको यहाँ पे कर लो, कम्यूटेटिव लॉ लगा के, कम्यूटेटिव लॉ लगा के। तो यहाँ पे क्या होगा, नेगेशन ऑफ पी और नेगेशन ऑफ क्यू, इसको लिखा, फिर एंड टी किया, क्या लगाऊंगा, कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ लगाया, फिर इसके बाद डायरेक्ट क्या आएगा, स्टेटमेंट आएगा ना, नेगेशन पी और नेगेशन क्यू। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको आइडेंटिटी लॉ, जैसे कि हमने यहाँ पर कहीं लगाया था, यहाँ पे। ठीक है ना, आइडेंटिटी लॉ। आप स्टेटमेंट को पी सपोज कर लो ना, तो पी एन टी क्या होता है, पी एन टी
स्टेटमेंट आता है ना, स्टेटमेंट, तो पूरा स्टेटमेंट आ गया। ठीक है, तो देखो इतने बड़े स्टेटमेंट का अपना सिंपल स्टेटमेंट आ गया। अब क्या करना है, इसका मुझे सर्किट ड्रॉ करना है। तो क्या ऊपर ड्रॉ करूँ, चलेगा, ऊपर ड्रॉ करता हूँ। और दिया है ना तो पैरेलल होगा, सिंपल। तो सर्किट में ऊपर ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है बच्चों, तो एक काम करो, आप लोग पहले स्क्रीनशॉट ले लो, मैं सर्किट यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, ठीक है। अब मैं इसका सर्किट यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो सर्किट यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, क्या होगा, 2 स्टेटमेंट होगा। एक स्टेटमेंट ऐसा ले लिया मैंने, ठीक है। फिर पैरेलल बोला है ना, पैरेलल मतलब ऐसा होगा ना, क्योंकि और दिया मतलब क्या होगा, पैरेलल में होगा। अब नेगेशन दिया है मतलब S1 का डैश देगा, और ये क्या होगा, ये क्या होगा, S2 का डैश होगा। ठीक है, ये हमने ले लिया डैश। ये लैम्प, ये मेरा क्या हो गया, बैटरी हो गया। क्या हो गया, बैटरी। ठीक है, ये मेरा लैम्प हो गया। ठीक है ना, ये मेरा क्या हो गया, सिंपल सर्किट में हमारा कन्वर्ट हो गया। आई होप कि आप लोग समझ गए होगे। आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड। क्वेश्चन 5 के थर्ड में देखो क्या दिया आपको, P और नेगेशन Q और नेगेशन R दिया है, और ये आपको क्वेश्चन गिवन है। ठीक है ना, तो हम इसका सिंबॉलिक फॉर्म मतलब उसका सिंपल फॉर्म में लेके आते हैं और उसका सर्किट ड्रॉ करते हैं। ठीक है ना, देखो सिंपल फॉर्म में कैसे लेकर आएंगे हम लोग इसको, सिंपल फॉर्म में कैसे लेके आएंगे, देखो P, देखो ना सिंपल, सर कैप्चर करना आना चाहिए आपको, जो पकड़ना आना चाहिए कि आपको कैसे पकड़ना है क्वेश्चन को। देखो ना, P और दिया यहाँ पर, P और दिया यहाँ पर, ये P और दोनों स्टेटमेंट से कॉमन ले लो। जब ये P और आप कॉमन ले लोगे, ये P और मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, नेगेशन ऑफ Q और नेगेशन ऑफ R, ये बचेगा। फिर ये एंड आता है यहाँ पर, ये तो मैं कॉमन ले लिया हूँ ना, तो यहाँ पे क्या होगा, Q एंड R। समझे, श्योर। मैंने ये कॉमन ले लिया, ये चीज़, तो ये कॉमन लूँगा तो एक स्टेटमेंट ये आएगा, फिर इसके मिडल टर्म, फिर ये स्टेटमेंट। क्लियर ना। अभी उसके बाद इसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। कौन सा लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। मैंने आपको पहले ही बोला, ये सम्स को ईजी भी है, डिफिकल्ट भी है। ईजी क्यों है, क्योंकि आप प्रैक्टिस किए रहोगे तो बहुत ईजी है। अगर आप प्रैक्टिस ही नहीं किए रहोगे ना, तो आपको कैप्चर करना नहीं आएगा कि पहला मैं स्टार्ट कहाँ से करूँ। आई एम डैम श्योर। और ये कैप्चर करना भी आपको तब आएगा जब आपको सारे लॉ पता रहेगा, ये ध्यान रखना। अभी देखो ये स्टेटमेंट दिया है, ठीक है, मैं इसका नेगेशन कॉमन लूँ। जब मैं नेगेशन कॉमन लूँगा तो ये V का हो जाएगा एंड ना, और का हो जाएगा एंड, तो दोनों स्टेटमेंट सेम हो सकता है। देखो ना, P और मैं नेगेशन कॉमन ले लिया इसमें, तो क्या हो गया, Q एंड R हो गया। फिर एंड क्या होता है यहाँ पर, Q एंड R। क्लियर। यहाँ पे मैं क्या बोलता हूँ, तो इसको क्या बोलूँगा मैं, डी मॉर्गन्स लॉ। कौन सा लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ। नेगेशन को कॉमन लेना हो क्या बोलते हैं, डी मॉर्गन्स लॉ बोलते हैं। अभी देखो किसी भी स्टेटमेंट का उसका ही नेगेशन दिया है। समझो, सपोज करो कि ये आपका एक स्टेटमेंट है और ये उसका ही नेगेशन दिया है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट लॉ बोलते हैं। बट एंड दिया है, एंड दिया है मतलब क्या होगा, एफ होगा। क्या होगा, एफ। पी और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, एफ हो जाएगा, क्योंकि किसी का भी ये स्टेटमेंट है और उसी का नेगेशन यहाँ पे दिया है। तो किसी भी स्टेटमेंट का उसका नेगेशन दिया रहेगा तो क्या होता है, एफ होता है बाय कॉम्प्लीमेंट लॉ। तो इसमें क्या आएगा, बाय कॉम्प्लीमेंट लॉ। ठीक है ना, कॉम्प्लीमेंट लॉ। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, कॉम्प्लीमेंट लॉ। ठीक है ना। चलो बस इसका आंसर क्या आएगा, वी, पी वी टी होगा तभी आपको टी आएगा। दोनों में से कोई एक रहेगा तो स्टेटमेंट आता है। इसमें खाली वी दिया है, वी दिया है ना, तो स्टेटमेंट आएगा। क्या आएगा, स्टेटमेंट। इसको हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी लॉ। कौन सा लॉ, आइडेंटिटी लॉ। तो बस इसका सर्किट ड्रॉ करना है, बहुत इजी है सर्किट। सर्किट क्या होगा इसका, बताओ आप लोग। सर्किट सिंपल ना, खाली एक ही स्विच होगा, क्योंकि इसका क्या है, एक ही स्विच है ना, यहाँ पर स्विच एक ही है। कौन सा स्विच, खाली पी है। तो यहाँ पे क्या होगा, बैटरी होगा, यहाँ पे क्या होगा, लैंप होगा। बस हो गया। ठीक है, इसको मैं S1 बोल दिया। क्लियर, ये सर्किट हो गया। आई होप कि आप लोग समझ गए होगे क्वेश्चन नंबर 5। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, क्वेश्चन 5 का 4 देखते हैं हम लोग। ठीक है ना, 4th में क्या दिया हम लोग को, P एंड Q एंड नेगेशन P
और नेगेशन पी एंड क्यू एंड आर, और पी एंड नेगेशन क्यू एंड आर, ये गिवन है क्वेश्चन हम लोग को, ठीक है। हम लोग को इसको सॉल्व करना है। कैसे करेंगे? देखो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे नेगेशन पी दिया है, यहाँ पे पी दिया है। अगर मैं इसको इंटरचेंज करूँ, इसको मैं अगर इंटरचेंज करूँ तो मुझे मिलेगा पी एंड नेगेशन पी, साथ में मिल जाएगा ना। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट लॉ बोलते हैं ना। किसी भी स्टेटमेंट का उसका ही नेगेशन वहाँ पे मिल जाए तो वो क्या होता है? आपका कॉम्प्लीमेंट लॉ होता है ना। आपको ऑलरेडी इसका ट्रिक दिया हुआ है, ठीक है ना। ठीक है, तो ये कॉम्प्लीमेंट लॉ हो जाएगा। तो किसके इक्विवेलेंट रहेगा मैं पे लिखता हूँ। और इसको इंटरचेंज करने के लॉ को हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग उसको कम्यूटेटिव लॉ, क्या बोलते हैं? कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है ना। तो आई थिंक आपको सारे लॉ पता रहेंगे, लॉ भूलना नहीं है आपको। देखो तो P एंड नेगेशन ऑफ P एंड Q, मैंने इसको इंटरचेंज कर दिया, क्लियर। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? नेगेशन P एंड Q एंड R, और P एंड नेगेशन Q एंड R। यहाँ मैंने क्या लगाया? कम्यूटेटिव लॉ। कौन सा लॉ? कम्यूटेटिव, क्लियर, कम्यूटेटिव लॉ लगाया, ठीक है ना। ये कौन सा लॉ है? हमारा कम्यूटेटिव लॉ है। फिर उसके बाद अभी किसी भी स्टेटमेंट का उसका ही नेगेशन एंड में रहेगा तो क्या होगा? एंड में रहेगा तो F आएगा। अगर V में होता तो T आता ना, V में रहेगा तो T आता। मैंने आपको ऑलरेडी इसका ट्रिक दिया हुआ है, विश्वनाथ इज ऑलवेज ट्रू, ऐसा दिया ना मैंने। तो ठीक है, आपकी मर्जी, आप कौन सा भी ट्रिक बना रहोगे अपने अकॉर्डिंग। तो इसका क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। एंड क्या हो जाएगा? Q, क्लियर। यहाँ पे क्या हो जाएगा? V। अब ये क्या हो जाएगा? नेगेशन ऑफ P एंड Q एंड R। यहाँ पे क्या हो जाएगा? और यहाँ हो जाएगा P एंड नेगेशन Q एंड R, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे? कॉम्प्लीमेंट लॉ। कौन सा लॉ? कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना, कॉम्प्लीमेंट लॉ। ये बहुत ध्यान रखना, एक लाइन में आप लोग एक स्टेप में आप लोग एक ही लॉ लगाओगे। एक स्टेप में आप एक से ज़्यादा दो लॉ मत लगाना, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। अगर दो लॉ मिलता भी है ना तो उसके नेक्स्ट स्टेप में लगाओ ना, पर एक ही स्टेप में दो लॉ मत लगाओ, ठीक है, ये ध्यान रखना। अभी यहाँ पे देखो, किसी भी स्टेटमेंट का उसका एंड करना है F के साथ तो क्या होता है? F होता है, क्योंकि आपको बताया मैंने V और T होगा तभी आपको क्या मिलेगा? T मिलेगा। कोई भी स्टेटमेंट के साथ अगर दोनों होगा तो T मिलेगा, दोनों में से कोई एक होगा तो स्टेटमेंट मिलेगा खाली, अगर दोनों ही नहीं रहेगा तो फॉल्स होगा ना। मैट्रिक आपको ऑलरेडी इसका भी दिया है। तो यहाँ पे आपका क्या रहेगा? दोनों में से कुछ भी नहीं ना, तो आपका क्या रहेगा? यहाँ पर क्या रहेगा? फॉल्स रहेगा। क्या रहेगा? फॉल्स, क्योंकि यहाँ पर क्या है? मेरा एंड है और F है, V और T नहीं है, दोनों में से कोई भी नहीं है, तो यहाँ पे क्या आएगा? फॉल्स आएगा, क्लियर। फिर ये स्टेटमेंट का आंसर ये आया। और इसी लॉ को हम लोग क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी लॉ। याद होगा आपको, आइडेंटिटी लॉ। यहाँ पे क्या आएगा? नेगेशन P एंड Q एंड R, और यहाँ पे क्या आएगा? P एंड नेगेशन Q एंड R। यहाँ मैंने क्या लगाया? आइडेंटिटी लॉ, क्लियर, आइडेंटिटी लॉ लगाया। नाउ इसके बाद क्या करें हम? इसके बाद क्या करें? ठीक है ना, एसोसिएटिव लॉ लगाते हैं। एसोसिएटिव लॉ कैसे? मैंने आपको बताया है कि P और Q और R रहेगा तो हम चाहे ब्रैकेट यहाँ पे लगाओ चाहे यहाँ पे लगाओ, चलेगा ना। देखो ये भी और है, ये भी और है, तो यहाँ पे समझो कि आपका एक पूरा स्टेटमेंट है, ये आपका एक पूरा क्या है? स्टेटमेंट है। कैसे समझोगे? पहले ब्रैकेट लगाओगे तभी ना, तो पहले ब्रैकेट लगा लो, ठीक है, पहले ब्रैकेट लगा लो। क्या तो डायरेक्टली बोल सकते हो, किसी भी स्टेटमेंट का V के साथ F करोगे तो क्या आएगा? डायरेक्ट स्टेटमेंट आएगा। क्या लगेगा? डायरेक्टली स्टेटमेंट आएगा, ये आप लोग जानते हो। तो सबसे पहले क्या करता हूँ मैं? एसोसिएटिव लॉ लगाता हूँ इसके साथ में, ठीक है, इसके साथ में, क्योंकि यहाँ ब्रैकेट बन जाएगा ना, यहाँ पर एक FV, यहाँ मैंने ब्रैकेट लगा दिया। क्या लगा दिया? नेगेशन P एंड Q एंड R, और P एंड नेगेशन Q एंड R, ठीक है। यहाँ मैंने क्या लगा दिया? एसोसिएटिव लॉ, ठीक है, एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ लगा दिया मैंने, ठीक है ना, एसोसिएटिव लॉ लगा दिया। अभी देखो, किसी भी स्टेटमेंट का V करो F के साथ तो आपको क्या मिलेगा? स्टेटमेंट मिलेगा ना, क्योंकि V और T दोनों होगा तभी आपको T मिलेगा। अगर दोनों में से कोई एक होगा तो स्टेटमेंट आता है डायरेक्टली, स्टेटमेंट उसका आंसर होता है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट डायरेक्ट आंसर आएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा आपका? डायरेक्टली स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या है? नेगेशन P एंड Q एंड R।
एक ये स्टेटमेंट है, और यहाँ पे क्या है, P एंड नेगेशन Q एंड R, इसी को हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी लॉ। ठीक है ना, आइडेंटिटी लॉ बोलते हैं इसको। आई होप कि आप लोग जानते हो इसको। ठीक है ना। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, देखो ना, यहाँ पे आपका एंड आर कॉमन है, यहाँ पे भी एंड आर है, यहाँ पर भी एंड आर है। अगर मैं एंड आर कॉमन ले लूँ तो मुझे क्या मिलेगा, नेगेशन ऑफ P एंड Q मिलेगा, ये मिलेगा ना, ये मैंने कॉमन लिया तो ये आता है, यहाँ पर क्या होगा, P एंड नेगेशन Q, ये आएगा। इन दोनों के मैंने ब्रैकेट लिया है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, एंड ऑफ R होगा। क्लियर। एक बार इसके इन दोनों के बाहर लिया, समझो ये आपका एक स्टेटमेंट यहाँ पे आ जाएगा, बीच में जो साइन रहता है वो आएगा, फिर आपका एक ये आएगा। क्लियर। इसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। कौन सा लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव। आई थिंक आपको पता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, नीचे स्पेस नहीं था, फिर मैंने लिख दिया है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। अब इसके बाद कहाँ पे लिखूँ, साइड में लिख दूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ। एक ही 2 स्टेप रहेगा शायद से, बस हो गया ना। अभी क्या चाहिए, हो गया सॉल्यूशन, ये आंसर है। इससे बस कुछ पॉसिबल मेरे को लगता नहीं कि होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया है, एंड Q कॉमन नहीं ले सकता, क्योंकि यहाँ पर Q दिया है, यहाँ पे नेगेशन Q दिया है, तो मैं कॉमन नहीं ले सकता। ठीक है, एंड P भी कॉमन नहीं लूँगा, क्योंकि यहाँ पे P दिया है, यहाँ पे नेगेशन P दिया है, दोनों अलग अलग है, ध्यान रखना। ये P है, ये नेगेशन P है, दोनों स्टेटमेंट अलग है। ये स्विच S1 है, ये S1 डैश है। ठीक है ना, ये S1 डैश है। तो आई थिंक इतना ही सोल्यूशन होगा, ठीक है, सोल्यूशन इतना ही होगा। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, इसका क्या ड्रॉ करेंगे, सर्किट डायग्राम ड्रॉ करेंगे। क्या ड्रॉ करेंगे, सर्किट डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, सर्किट, इसका सर्किट क्या होगा, हम लोग उसको देख लेते हैं एक बार। ठीक है, सर्किट कैसे होगा, देखो आपका स्टेटमेंट क्या है, P है, Q है, और नेगेशन P भी है, नेगेशन Q भी है, और R भी है। ठीक है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, P Q, नेगेशन P एंड Q क्या दोनों एंड में, मतलब सीरीज में, मतलब एक आपका क्या होगा, ऐसा होगा, फिर एक क्या होगा, ऐसा होगा, सीरीज में होगा ना। क्लियर, ये दोनों सीरीज में है। ठीक है, ये दोनों सीरीज में है। इसके बाद अब ये जो है पूरा पैरेलल है, किसके, इसके पैरेलल है, तो ये दोनों के पैरेलल में लेके आते हैं हम लोग। ये हमारा क्या है, नेगेशन P क्या होता है हमारा, S1 डैश, Q क्या होता है मेरा, S2, याद है ना स्टेटमेंट। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या था, P रहेगा, मतलब एक स्विच यहाँ पे रहेगा, एक स्विच यहाँ पे रहेगा। क्लियर, जो क्या पैरेलल है ना, पैरेलल रहेगा तो क्या होगा, ऐसे ही होगा। P मतलब क्या है मेरा, S1 है, नेगेशन Q क्या है मेरा, S2 डैश है, क्या है, S2 डैश। क्लियर। अब ये सब इसके पैरेलल है, किसके पैरेलल है, इसके पैरेलल है, किसके, एंड आर के पैरेलल है। अब एंड है मतलब क्या, सीरीज में ना, एंड तो सीरीज में, मतलब ये पूरा सीरीज में इसके साथ, मतलब ऐसा आगे जाएगा, ये पूरा सीरीज में किसके साथ, इसके साथ, आर के साथ। ये तुम्हारा आर क्या है, S3 है, क्या है, S3, देखो ना S3 है, समझ में आ रहा है। थर्ड स्टेटमेंट, अब यहीं से आपने वायर ज्वाइन कर लिया, सपोज कर लो वायर ज्वाइन कर लिया, यहाँ से बैटरी है आपका। क्लियर, यहाँ पे आपका लैंप है, ठीक है ना, यहाँ पे आपका लैंप है, यहाँ से क्या होगा, करंट फ्लो हो रहा है, डायरेक्शन उसका ऐसा होगा। ठीक है, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे सर्किट कैसे फॉर्म करना है। ठीक है ना, आई होप समझ गए। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, यहीं पे हमारा एक्सरसाइज 1.5 और लॉजिक चैप्टर खत्म होता है यहीं पर ही। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो इंटरेस्टिंग देन डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ले लो उसका स्क्रीनशॉट।